हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं कि 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा। तो जो हमारे मित्र कंपटीशन टेस्ट यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बंधुओं के लिए, उन मित्रों के लिए हम 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यार दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो चलिए मित्रों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपके इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका क्या प्रश्न है? तो आपका प्रश्न है ₹9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे। ठीक है, पहले आप इस प्रश्न को समझ लेंगे अच्छे से, तभी आप इसे सही से हल कर पाएंगे। तो प्रश्न मैंने लिख दिया, आपको बता भी दिया। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। किस प्रकार हल करेंगे? तो आपका क्या है? मूलधन। तो मूलधन आपका कितना है? 9,000। कितना है? 9,000। ठीक। और दर है आपकी 10%। दर आप कितनी है? 10% वार्षिक है। ये क्या है? वार्षिक लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वार्षिक मान लीजिए, वार्षिक लिख दिया हमने। ठीक। अब सासे समय कितना है आपका? 2 वर्ष 4 माह यानी कि कितना? 2 सही और 4, 2 सही 4/12 वर्ष। क्योंकि वर्ष में निकालेंगे। जब दर आपकी दे वार्षिक है तो वर्ष में ही निकालेंगे। तो कितना होता है? तो देखिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 2 सही 1/3 वर्ष। क्या? वर्ष। ठीक है। अब हम इसे किस प्रकार हल करेंगे आपको बताएंगे। आप जरा ध्यान से देखें, अब समझने वाली बात। सूत्र आपको जानकारी होगी कि मिश्रधन बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 1 + R/100 और समय की घात L या 7, जो भी चाहे आप लगा लें। तो चलिए, आपका मिश्रण निकालना है हमें। तो मिश्रधन बराबर, ठीक है, इसे अब यहाँ पर हम मंजिला कोष्ठक ले लेते हैं। ठीक है, मिश्रण कितना है आपका? 9,000। अब गुणा छोटा कोष्ठक लेते हैं तो आपका आएगा 1 प्लस दर कितनी है? 10/100 और समय कितना है आपका? 2 वर्ष है तो यहां आपने 2 लिख दिया, गुणा। अब क्या बचा आपका? जब 2 बच गया तो क्या बचेगा? 1/3 वर्ष। ठीक है, इस ब्रैकेट हम लिखेंगे 1 प्लस, अब दर 10। अब हमें यहां पर इसके लिए 1/3 यानी कि 1/3 लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं गुणा 1 और बटा 100। और ये 3 है, ये आपके 3 है तो नीचे आ जाएंगे गुणा में। ठीक, आपका ब्रैकेट बंद, महिला कोष्ठक लगा दिया। ठीक है, अब क्या है? देखिए, बराबर 9,000। ठीक, गुणा, अब देखिए हम काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, कितना बचा? 1 बचा। तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 आएगा। अब इसका ये वर्ग है तो इसे हम 2 बार लिख देंगे। 11 गुणा 11 और बटा 10 गुणा 10। ठीक, गुणा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। यहां पर कितना हो गया? 10 तिया 30। तो 30 एकम 30 और 1 31। कितना आएगा? 31/30। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और इससे ये कट गया। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए 11 का वर्ग होता है 121, 121 तिया होता है कितना? 363। यानी कि 11 का वर्ग 121, 121 और 3 की हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका? 363। अब 363 की हम गुणा करेंगे इन 31 से
तो कितना आ जाएगा आपका 11,253 बराबर कितना आएगा 11,253। ये क्या आ गया आपका, ये 11,253 आपका मिश्रधन आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर होता है आपका, देखिए ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, बराबर मिश्रधन है आपका कितना 11,253 माइनस 9,000 और बराबर कितना बचेगा आपका 11,253 में से 9,000 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2,253 यानी कि 2253। ठीक है, 2,253 ये आपका आंसर आ गया। आंसर मतलब ये आपका ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 2,222। ठीक, चलिए मित्रों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों अब हम आ चुके हैं नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। तो इस सवाल में भी, इस प्रश्न में भी आपको हम 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। समझिए आप किस प्रकार से आपको निकालने वाले हैं। तो देखिए, रुपये 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो देखिए निकालते हैं सीधा मूलधन कितना, इसका मूलधन बराबर आपका है 8,000 रुपये। कितना है 8,000 रुपये। ठीक है, आपकी दर यानी रेट बराबर आपका है 15% वार्षिक। कितना है, क्या है ये वार्षिक, एक वर्ष में 15% है। तो समय देखिए आपका समय है, समय बराबर होगा आपका 2 सही और 4/12 वर्ष। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 4 तिया 12 बराबर कितना 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखिए मिश्रधन बराबर, आप जानते ही हैं फार्मूला, बताने की आवश्यकता नहीं है, मंझला कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, 8,000 मूलधन कितना है 8,000 और गुणा इन ब्रैकेट 1 प्लस और दर कितनी है 15, तो लिखेंगे 15/100। समय कितना है कि 2 वर्ष और 2 से 1/3 वर्ष से निकलना है। तो पहले इस 2 वर्ष का लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, और गुणा इस ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस दर कितनी इसकी आपकी 15 और कितना बचा आपका 2 हमने ये ले लिया, बचता है 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष कैसे लेंगे, गुणा 1/3 और गुणा 100। ठीक है, देखिए 8,000 गुणा, अब आ जाइए 5 से काटो 5 3 15 5 दूनी 10 जीरो बचता है, यहाँ लगा देते हैं। कितना हो जाएगा आपका ये 3/20, तो हो जाएगा आपका 20 एकम 20 और ये 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 23। चूंकि वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, गुणा 23 और बटा 20 गुणा 20। अब कहाँ चलते हैं इसमें, तो देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, जीरो लगा दिया, कट गए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक, तो कितना आएगा आपका 20 एकम 20 और 1 21 गुणा 21/20। ठीक है, तो देखिए 20 का घन करेंगे तो आपका 20 का घन आएगा 8,000। ठीक, कितना आएगा, इन 20 का घन कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 8,000। 8,000 एकम 8,000 और 8,000 एकम 8,000 23। 23 का 23 गुणा 23 है, 23 का वर्ग कितना आएगा आपका, 23 का वर्ग होता है 529। कितना 529, 23 का वर्ग होता है 529 और 21 की हम गुणा करेंगे
तो आपका बराबर आ जाएगा 11,109। कितना आएगा? 11,109। क्या आ गया? ये आ गया आपको मिश्र धन। अब हमें निकालना है ब्याज। तो देखिए, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर मिश्र धन आपका है 11,109 और माइनस 8,000 बराबर आपका बचेगा कितना? 3,109। यानी कि 3,109 ये आपका आ गया क्या? ब्याज आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों को शेयर करें।